अगर किसी व्यक्ति की परछाई सूरज ढलने से पहले ही जमीन पर दिख जाए तो समझ लेना उसके जीवन के दिन गिने जा चुके हैं, क्योंकि उस गांव में परछाई सिर्फ उन्हीं की पड़ती थी जो पहले ही मर चुके होते थे। उस गांव का नाम था देवपुरा। दिन में बिल्कुल सामान्य, लोग खेतों में काम करते थे, बच्चे गलियों में खेलते थे, मंदिर में घंटियां बजती थीं। लेकिन शाम यहां कभी सामान्य नहीं होती थी। गांव के लोग कहते थे यहां सूरज ढलने से पहले ही लोगों की परछाई जमीन पर आ जाती है, और जिसकी परछाई सबसे पहले दिख जाए वो 3 दिनों के भीतर गांव से गायब हो जाता है। आरव इन बातों पर हंस पड़ा। वो शहर का लड़का था, पत्रकारिता का एक प्रोजेक्ट था। उसे लगा ये सब बस गांव की डरावनी कहानियां हैं। पहला दिन, शाम के 5 बज रहे थे। सूरज अभी आसमान में था। आरव ने देखा गांव के एक बूढ़े आदमी की परछाई जमीन पर साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन वो बूढ़ा अब भी धूप में खड़ा था। गांव वालों ने नजरें झुका ली, किसी ने उससे बात नहीं की। 3 दिन बाद वो बूढ़ा गायब था, न कोई लाश न कोई खबर। दूसरा दिन, एक औरत की परछाई दोपहर में ही दिखने लगी। वो औरत हंस रही थी, चल रही थी, लेकिन उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। आरव ने एक बात नोटिस की, जिनकी परछाई पहले आ जाती थी वे लोग रात को कभी सोते नहीं थे, बस बैठकर एक ही जगह घूरते रहते थे। तीसरा दिन, शाम के 4:30 बजे आरव अचानक रुक गया। जमीन पर एक परछाई थी, उसकी अपनी। आरव ने पीछे मुड़कर देखा, सूरज ठीक उसके सामने था, फिर भी परछाई उसके पैरों के नीचे थी। गांव के पुजारी ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, तुम 3 दिन पहले ही मर चुके हो। तुम्हारा शरीर चल रहा है, लेकिन तुम जिंदा नहीं हो। तभी आरव को याद आया 3 दिन पहले हुआ हादसा, गाड़ी का एक्सीडेंट, खून, अंधेरा, आखिरी दिन। आरव खुद को मंदिर के बाहर बैठा देख रहा था, और उसके सामने उसकी अपनी लाश रखी थी। अगली सुबह गांव फिर से सामान्य था, सिर्फ जमीन पर एक नई परछाई पड़ी थी, सूरज से पहले।